Hello students, today we are going to learn reproduction in pteridophytes or the alternation of generation in pteridophytes. अब प्लांट्स की स्पेशलिटी होती है उनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्रेजेंट होता है. अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में 2 जनरेशन प्रेजेंट होती हैं एक ही ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में, जिसमें से एक होती है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट जो स्पोर्स प्रोड्यूस करती है. सेकंड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स जो गैमेट प्रोड्यूस करती है. तो स्पोरोफाइट होती है असेक्सुअल स्टेज क्योंकि स्पोर्स जो होते हैं वो असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, और गैमेटोफाइट होती है सेक्सुअल फेज जिसके अंदर गैमेट्स बनते हैं. गैमेट्स कब बनते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर ही बनते हैं. अब as we have already discussed that the dominant generation in pteridophytes is sporophyte. तो डोमिनेंट जनरेशन कौन सी होगी टेरिडोफाइट्स में? स्पोरोफाइट. कैसी होगी? डिप्लॉइड होगी. और स्पोरोफाइट हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगी? स्पोर्स प्रोड्यूस करेगी. डिप्लॉइड है, मियोसिस डिवीजन होगा और स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे. स्पोर्स कैसे होंगे फिर? हैप्लॉइड होंगे. जब भी मियोसिस होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना रह जाता है? हाफ रह जाता है. अब स्पोरोफाइट्स में क्या क्या प्रेजेंट है? लीफ प्रेजेंट है, स्टेम प्रेजेंट है एंड रूट प्रेजेंट है. अब इनमें जब ये मैच्योर हो जाते हैं, जब प्लांट जो स्पोरोफाइटिक फॉर्म है वो मैच्योर हो जाता है, तब उसमें स्पेशल टाइप की लीव्स प्रोड्यूस होती हैं. नॉर्मल लीव्स तो होती हैं, उसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप की लीव्स और अपीयर हो जाती हैं, डेवलप हो जाती हैं, जिनको कहते हैं फिर स्पोरोफिल्स. स्पोरोफिल्स में होती हैं फिर स्पेशल स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया. ठीक है, स्पोरोफिल्स हैं, स्पोरोफिल्स लीव्स हैं, फिर लीव्स पर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, स्पोरेंजियम या सिंगुलर स्पोरेंजियम. अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा फिर? स्पोरेंजिया के सेल्स में मियोसिस होगा और मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म हो जाएंगे जिसमें नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम होगा सिंगल, तो शो करेंगे एन से. अब ये स्पोर्स स्पोरेंजियम से बाहर निकल जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू दूसरी जगह पर चले जाएंगे. अब जब वो ऐसी जगह पे पहुंच जाएं जो उनके लिए फेवरेबल हो, लाइक मॉइस्चर प्रेजेंट है, मॉइस्ट सॉइल है, तो वहाँ पे जाके वो जर्मिनेट हो जाएंगे. जर्मिनेशन हो जाएगा स्पोर्स का, और जर्मिनेशन के बाद वो बहुत ही सिंपल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे. गैमेटोफाइट बड़ा नहीं होता, सिर्फ 1 to 2 इंचेस बड़ा ही हो सकता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता. डेवलप नहीं होता, इसमें रूट, स्टेम, लीव्स एब्सेंट होती हैं. सिर्फ एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो भी बहुत सिंपल होता है, तो उसको क्या कहते हैं फिर? प्रोथैलस. तो इनमें क्या प्रेजेंट होता है फिर? गैमेटोफाइट्स में प्रोथैलस प्रेजेंट होता है. गैमेटोफाइट्स प्रोड्यूस कर दिए, फिर हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड स्पोर्स से प्रोड्यूस होंगी. इनका जो प्रोथैलस है उस पर अटैचमेंट के लिए, सबस्ट्रेट से या सॉइल से अटैचमेंट के लिए रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, राइजोइड्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं. अब जब गैमेटोफाइट मैच्योर हो जाएगा, पूरा एस्टैब्लिश हो गया वो, तो उसमें फिर सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं. मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं एंथ्रीडिया एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं आर्किगोनिया. अब ये दोनों ही ऑर्गन्स या तो एक ही गैमेटोफाइट पे, एक ही प्रोथैलस पर डेवलप हो सकते हैं, या फिर मेल प्रोथैलस एंड फीमेल प्रोथैलस अलग अलग हो सकते हैं. तो मेल प्रोथैलस पे फिर सिर्फ एंथ्रीडिया डेवलप होंगे एंड फीमेल प्रोथैलस पर सिर्फ आर्किगोनिया डेवलप होंगे. अब एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया में गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे, गैमेट्स फॉर्म होंगे. एंथ्रीडिया में मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे जिनको अपन कह सकते हैं एंथ्रोजोइड या फिर स्पर्म्स. ऐसे आर्किगोनिया में फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा जिसको कहेंगे एग, या ओवम भी कह सकते हैं, एग भी कह सकते हैं. एंथ्रीडिया में बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं. एक एंथ्रीडिया के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं.
बट एक आर्किगोनिया के अंदर सिर्फ एक सिंगल एग ही प्रोड्यूस होता है। अब ये स्पर्म्स एंथेरिडिया से निकलकर कहाँ पहुँच जाते हैं, आर्किगोनिया के अंदर पहुँच जाते हैं, और आर्किगोनिया के अंदर जो सिंगल एग प्रेजेंट है उसको फर्टिलाइज कर देते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं उसके साथ। तो दोनों का हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म होगा, फिर जाइगोट फॉर्म होगा। अब स्पर्म्स भी कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, एंथेरिडिया भी हैप्लॉइड होगा, तो स्पर्म्स भी हैप्लॉइड होंगे। किसके थ्रू बनेंगे, ये माइटोसिस के थ्रू। माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और नंबर ऑफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहता है। और गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो आर्किगोनिया भी हैप्लॉइड होंगे, और फिर जो एग्स प्रोड्यूस होंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। अब जब दो हैप्लॉइड गैमेट्स में फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो जाइगोट बनेगा वो कैसा हो जाएगा, फिर डिप्लॉइड। अब डिप्लॉइड जाइगोट डेवलप होगा। अब ये जाइगोट कहाँ पर है, इस आर्किगोनिया के अंदर ही, क्योंकि स्पर्म कहाँ गया था, आर्किगोनिया के अंदर गया था और फर्टिलाइज किया था एग को। तो जाइगोट कहाँ रहता है, आर्किगोनिया के अंदर ही रहता है। अब ये धीरे धीरे डेवलप होगा। अब जब तक ये पूरा डेवलप नहीं हो जाता तब ये नरिशमेंट किससे गेन करेगा, गैमेटोफाइट से करेगा, क्योंकि आर्किगोनिया पर ही है। पर ये जब पूरा डेवलप हो जाता है जाइगोट और पूरा स्टैब्लिश हो जाता है, उसमें स्टेम, लीव्स, रूट्स सब अच्छे से स्टैब्लिश हो जाती हैं, तब अब वो गैमेटोफाइट पे डिपेंड नहीं करेगा अपने नरिशमेंट के लिए, और खुद ही अपना फूड प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देगा, और सारे जो भी प्रोसेस होंगे वो करना स्टार्ट कर देगा। तो तब फिर गैमेटोफाइट क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, डेड हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो जो गैमेटोफाइट होते हैं वो शॉर्ट लिविंग होते हैं, बस जैसे ही बने वैसे ही थोड़े टाइम बाद उनमें आर्किगोनिया, एंथेरिडिया फॉर्म हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और स्पोरोफाइट प्रोड्यूस हो जाएगा। और जैसे ही स्पोरोफाइट डेवलप हो गया, इस्टेब्लिश हो गया अच्छे से, वैसे ही गैमेटोफाइट की तो डेथ हो जाएगी। पर जो स्पोरोफाइट एक बार इस्टेब्लिश हो गया तो ये ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है, बहुत लंबे टाइम तक ये जिंदा रह सकता है। तो ये पूरा लाइफ साइकिल है किसका, टेरिडोफाइट्स का लाइफ साइकिल, या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेन मैकेनिज्म यही होता है इसका, मेन बेसिक जो चीज़ है वो यही है। तो सारी जो क्लासेस हैं टेरिडोफाइट्स की, उनमें बेसिक मेथड तो यही होगा। इसके अलावा क्या डिफरेंट होता है, मेन चीज़ किन में, एक तो सिलेजिनेला, इक्विसिटम, इन दोनों में सिमिलर होता है, बट जो फर्न्स होते हैं, जो फोर्थ क्लास है जिसके अंदर फर्न्स आते हैं, उनमें थोड़ा डिफरेंट होता है। बेसिक तो यही है। अब डिफरेंस क्या होता है इक्विसिटम, सिलेजिनेला में और फर्न्स में, यानी इक्विसिटम एंड सिलेजिनेला में तो सेम होता है, सिमिलर होता है, और फर्न्स में इनसे थोड़ा डिफर करता है। किस चीज़ में डिफर करता है, जो स्पोरोफिल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो स्पोरोफिल्स जो लीव्स हैं वो इक्विसिटम एंड सिलेजिनेला में तो क्या होंगी, स्पेशली अरेंज हो जाती हैं, और क्या बना लेती हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं। क्या बन जाता है, एक कोन बन जाता है, पास पास अरेंज हो जाएंगी और कॉन बना लेंगी। इस कॉन को क्या कहते हैं, फिर स्ट्रोबिलस। ठीक है। अब इनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, इसके अंदर होंगे स्पोरेंजिया, उनके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। फर्न्स में स्पोर्स प्रेजेंट, वो स्ट्रोबिलस प्रेजेंट नहीं होते। इनके अंदर क्या है, लीव्स हैं, सिंगल लीव पर ही स्पॉट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। उन स्पोर्ट्स को कहते हैं, अलग से दिखते हैं, जैसे ग्रीन लीव्स है तो स्पॉट्स किस कलर के होंगे, ब्राउन कलर के होंगे। इन स्पॉट्स को क्या कहते हैं, फिर सोरस या फिर सोराई ना। सोरस तो सिंगुलर एंड सोराई प्लूरल, और स्ट्रोबलस सिंगुलर, स्ट्रोबलाई प्लूरल। ये जो स्पॉट्स हैं फिर इनके अंदर क्या होंगे, स्पोरेंजिया होंगे। तो इक्विसिटम एंड स्लेजिनेला में तो क्या बन गए, लीव्स स्पेशली अरेंज हो गई, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लिया, उसको कहा अपन ने स्ट्रोबलस या फिर कॉन। इसके अंदर स्पोरेंजिया होंगे और उसमें फिर स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे मियोसिस के थ्रू। और फर्न्स में कोन्स या स्ट्रोबलस नहीं बनते, क्या होता है, इनमें लीव्स ऐसे ही रहती हैं और उन पे फिर स्पॉट्स दिखने लगते हैं, वो स्पॉट्स होते हैं सोरस या सोराई। और उन स्पॉट्स के अंदर, सोराई के अंदर स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, और वो स्पोरेंजिया मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं।
ये डिफरेंस होता है बेसिक दोनों में, बाकी प्रोसेस पूरा सेम ही होता है. नाउ द क्वेश्चन इज, why are mosses and ferns said to be amphibians among plants? अपन ने पढ़ा था प्रीवियसली कि जो ब्रायोफाइट्स थे उनको क्या कह रहे थे, एम्फीबियंस कह रहे थे. क्यों कह रहे थे? क्योंकि उनमें लैंड पे ग्रो करते हैं वो, बट उनको रिप्रोडक्शन के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, वाटर रिक्वायर्ड होता है. तो एम्फीबियंस में भी सेम ही होता है. एम्फीबियंस भी जो एनिमल किंगडम के एम्फीबियंस हैं लाइक फ्रॉग्स एक्सेट्रा, फ्रॉग्स को भी क्या चाहिए, लैंड पर रह सकते हैं वो, बट उनको रिप्रोडक्शन के टाइम पर क्या चीज़ चाहिए होती है, वाटर नीडेड होता है. अब वाटर नीडेड किस चीज़ में होता है, गैमेट के ट्रांसफ़र में. मेल्स एंड फीमेल्स गैमेट रिलीज़ कर देते हैं. अब वो गैमेट्स ऐसे अगर लैंड पर रहें तो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ पाएंगे. तो वो गैमेट रिलीज़ कहाँ होंगे, वाटर में होंगे. फिर वाटर करंट के थ्रू मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुँच जाएंगे और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. तो ब्रायोफाइट्स में भी यही होता है. गैमेट्स कहाँ रिलीज़ होते हैं, वाटर के अंदर. वहाँ पे फिर मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स तक पहुँच जाते हैं और उनको फर्टिलाइज कर देते हैं. अब टेरिडोफाइट्स की जो हायर स्पीशीज़ होती हैं, जो बहुत ज़्यादा डेवलप होती हैं, उनमें फिर पानी जो है वो रिक्वायर्ड इतना नहीं होता. प्रीवियसली बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो ज़्यादा डेवलप होते हैं, तो उनको वाटर इतना रिक्वायर्ड नहीं होता, जो हायर स्पीशीज़ हैं उनको. बट जो लोअर स्पीशीज़ हैं उनको वाटर चाहिए होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेम रीज़न से. इसलिए उन्हें भी क्या कहते हैं, फिर एम्फीबियंस कहते हैं. सो मॉसेस एंड फर्न्स आर सेड टू बी एम्फीबियंस अमंग प्लांट्स. अब प्लांट्स में अपन मॉसेस को, फर्न्स को, मॉसेस यानी कौन, ब्रायोफाइट्स, एंड फर्न्स कौन, टेरिडोफाइट्स. इनको अपन एम्फीबियंस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज बोथ आर ओनली पार्शली अडेप्टेड टू लाइफ ऑन लैंड. यानी वो लैंड लाइफ के लिए पार्शली अडेप्टेड होते हैं, पूरी तरह से भी अडेप्ट नहीं हुए, यानी पूरी तरह से सिर्फ लैंड पर ही ये सर्वाइव नहीं कर सकते जैसे अदर जो प्लांट्स हैं वो कर लेते हैं. बोथ आर डिपेंडेंट ऑन वाटर. दोनों ही किस पे डिपेंडेंट है, वाटर पे. और वाटर कहाँ से आया, रेन से आया या ड्यू से आए, कोई भी सोर्स हो वाटर का. फॉर द मेल गैमेट्स टू स्विम टू द फीमेल गैमेट. अब किस चीज़ में चाहिए पानी, कि मेल गैमेट स्विम करके फीमेल गैमेट तक जा पाए फॉर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पर फर्टिलाइजेशन के लिए. इन द एनिमल किंगडम ऑल्सो amphibians need water for the sperm to fertilize the egg laid in water. एनिमल किंगडम में भी ऐसे ही होता है. एनिमल किंगडम के जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें भी वाटर रिक्वायर्ड होता है. किसके लिए, स्पर्म्स फर्टिलाइज कर सकें एग्स को, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर में प्रेजेंट है. दोनों ही कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं. तो ये था टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट्स कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट जो आएगा फाइलम, देयर विल बी जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म्स. एंजियोस्पर्म्स सिलेबस से डिलीट हो गया है, बट फिर भी उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी कर लेंगे फॉर फ्यूचर यूज़. सो एल्गी कैसी होती है, एल्गी में जो मेन जनरेशन होती है वो होती है गैमेटोफाइटिक जनरेशन, हैप्लोइड जनरेशन. टेरिडोफाइट्स में भी हैप्लोइड जनरेशन होगी, गैमेटोफाइट डोमिनेंट. बट टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट होती है. सेम होगा जिम्नोस्पर्म में भी एंड एंजियोस्पर्म में भी. टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यूज लाइक जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं, बट एल्गी और ब्रायोफाइट्स में ये एब्सेंट होते हैं. एल्गी मोस्टली एक्वेटिक होती है. ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स एम्फीबियंस कंसिडर किए जाते हैं क्योंकि लैंड पे तो वो ग्रो कर जाते हैं, पर उनको वाटर रिक्वायर्ड होता है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए. बट जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पूरी तरह से लैंड प्लांट्स होते हैं जिनको वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता फॉर रिप्रोडक्शन. अदर जो बेसिक नीड्स है उसके लिए तो चाहिए ही होगा, बट फॉर रिप्रोडक्शन दे डोंट नीड वाटर. तो ये बेसिक डिफरेंस है. और कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज होती जाती है जैसे जैसे हायर फाइलम की तरफ जाएंगे.
तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और एल्गी सबसे जो लेस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं वो हैं।